अगर आंख में आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, और दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। हेलो दोस्तों, इंग्लिश में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज फिर आपको लेकर के आए हैं ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 बड़ा बेहतरीन कंसेप्ट है और ट्रिक है, जिससे न केवल सीजीएल बल्कि सीएचएसएल, एमटीएस, सीडीएस, एनडीए किसी भी तरह का एग्जाम है, वहां पर हर एक एग्जाम में ये सवाल आपका आसानी से सॉल्व हो सकता है। जैसे सवाल को सॉल्व करने से पहले आप देखिए, हम क्वेश्चन को देखते हैं। सीजीएल का एक क्वेश्चन है, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड पास अवे। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है द डॉक्टर केम, दूसरा ऑप्शन है पास अवे, तीसरा है आफ्टर द पेशेंट, और चौथा है हैड। ये सवाल सीजीएल 25/7/2023 4 शिफ्ट में पूछा गया है। तो देखिए, आपको सवाल को इस तरह का, जितना भी सवाल आपका आएगा आप चुटकी में बना सकते हो। केवल जो 4 नंबर ट्रिक है, इसका 4 स्ट्रक्चर आपको दिमाग में रखना है, ढेर सारा सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला है और बेसिक है, स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर नंबर पहला है कि सब्जेक्ट के बाद कभी भी अगर हैज, हैव, हैड, इन तीनों में अगर कोई भी एक आया तो आप याद रखना, हमेशा मैन वर्ब जो होगा वो V3 होगा। शॉर्ट में इसको डायरेक्ट V3 भी लिख सकते हैं, उसके बाद आप अदर वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर नंबर दूसरा, सब्जेक्ट के बाद अगर मॉडल्स आ जाए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ जाए, जिसकी संख्या मेरे दोस्तों 10 होती है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, एक्सेट्रा। अब इस मॉडल वर्ब्स के बाद जब भी मेन वर्ब आएगा तो वह हमेशा V1 में होगा, अर्थात V1 होगा, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। स्ट्रक्चर नंबर तीसरा, सब्जेक्ट के बाद यदि मेरे दोस्त अगर मॉडल्स आया और मॉडल्स के बाद फिर से अगर एक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हो, यह ऑक्सिलरी वर्ब जो है, यानी जब मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो केवल हैव आएगा। यहाँ पर ना तो हैज लगाएंगे ना तो हेड लगाएंगे। क्यों? हैव हमारा V1 होता है। जब आपका टू हैव वर्ब मेन वर्ब के रूप में काम करे तो V1 होता है हैव, V2 होता है हैड, V3 होता है हैड, V4 होता है हैविंग, और V5 होता है हैड। इसलिए हैव के अलावा हैज, हैड कुछ भी नहीं आएगा। मॉडल वर्ब के बाद क्या आएगा? और ऊपर का ट्रिक मैंने क्या बताया, हैज, हैव, हैड जब भी आएगा तो V3 लेगा। इसलिए अब इसके बाद देखिए क्या आएगा? V3। इसका मतलब देखिए, ये जो है आपका हैव, ये इस मॉडल के लिए मेन वर्ब का भी काम कर रहा है, जो V1 की भांति काम कर रहा है। और इस मेन वर्ब के लिए यह जो हैव है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है, जो V3 लेता है। चौथा रूल है कि अगर पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होगा। तो देखिए, हम आते हैं सवाल पर। सवाल क्या है? डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड। देखो ये गया हैड, क्या मिला? हैड मिल गया। अब हैड के बाद देखो आपको क्या देखना है, हैज, हैव, हैड के बाद V3 आता है। आप यहाँ पर देखो, ये पास लिखा हुआ है जो V1 है, यहीं पर गलती है। इसलिए इस पास की जगह पर आप V3 बना दोगे और वह हो जाएगा आपका पास्ड। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ऑप्शन में आप आराम से टिक मार सकते हो। ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन देखो बी होगा। इसी 4 स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस आपको वीडियो के अंत में मिलेगा, जिसको आपको बना करके और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बता देना है। और अगर वीडियो पसंद आए इस तरह का, जो 2024 के लिए जो टारगेट किया गया है, तो आप एक बार जरूर इसको लाइक और शेयर किया कीजिएगा। और मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे कि आप जब भी किसी चीज को पढ़ते हो, दिल से मेहनत करो। मेहनत का हमेशा रंग लाती है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। और कहा जाता है कि हम अपनी चिंता क्यों करें, हमारा काम केवल मेहनत करना है, ऊपर वाले हैं ना हमारी चिंता करने के लिए। इसी पर एक कहावत, बड़ी अच्छी लाइन कहा जाता है मेरे दोस्तों, कि अगर आंख में आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती। अगर आंख में आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती,
और दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, और अगर मांगने से किसी को कुछ मिल जाता तो शायद दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती, जरूरत ना होती। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।